जैसे कि रात्रि के समय कोई रस्सी का टुकड़ा डला हो तो कभी कभी क्या लगता है अंधेरे में ये रस्सी नहीं है सर्प है। ऐसा ही भ्रम होता है भगवान की माया को देखकर। हमें लगेगा कि दुनिया संसार हमारा है लेकिन होता नहीं है। तो यही है भगवान की माया जो नहीं है और फिर भी है जैसी प्रतीत होती है। और भगवान है मायापति। तो महाराज आगे है कि सत्यम परम धीमहि क्यों लिखा व्यास जी ने। अगर वो चाहते तो रामम परम धीमहि लिख देते, कृष्णम परम धीमहि लिख देते, लेकिन सत्यम परम धीमहि ही क्यों लिखा। इसलिए लिखा क्योंकि इस भागवत जी में तीनों जगह सत्य है, वैसे ही सत्य हैं, इसीलिए सत्य कहा गया। और आगे श्लोक आता है उसमें शिवद बताया गया है। शिवद अर्थात यह कथा जो है कल्याण करने वाली है। महाराज अब आगे जो है नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं। यही कथा तो उन्होंने सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे और बड़े ही सुंदर 6 प्रश्न पूछे। जिन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उसमें ही पूरी भागवत कथा आ गई महाराज। तो पहले पूछा है कि कलयुग के लोग बड़े आलसी हो गए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा महाराज। और कहते हैं दूसरा प्रश्न ये है कि शास्त्र बहुत हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ शास्त्र जो है वो कौन सा है। तीसरा प्रश्न पूछा है कि भगवान ने अवतार कितने अवतार और अवतार लेकर करते क्या है। चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न पूछा कि भगवान ने देवकी मैया के गर्भ से अवतार क्यों लिया। और छठवां प्रश्न जो है पूछा कि भगवान के धाम गमन के बाद धर्म किसकी शरण में गया। तो